Hello, my dear friends. How are you? Welcome back. दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज वेरी इजी ऑल द सेम। बहुत ही आसान भी है ये, इसको समझना बहुत आसान है बट इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टेंसेस इन इंग्लिश। कंटिन्यूअस वर्ड इज मेड फ्रॉम द वर्ड कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी होना, चालू होना, चलते रहना। कंटिन्यूअस इसको इसलिए बोलते हैं कि क्या करता है ये बतलाता है कि कोई काम चल रहा है। इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मीन्स द वर्क इज इन प्रोग्रेस, कोई काम चालू है, चल रहा है, तब इसका यूज करते हैं। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान हिंदी के जिन वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इस प्रकार की चीजें आती हैं, जैसा कि मैंने लिखा भी है, वो सारे वाक्य इस कैटेगरी में आते हैं। उनकी इंग्लिश प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल्स के हिसाब से बनेगी। जैसे मैं कहूं कि बच्चे खेल रहे हैं, राम पढ़ रहा है, गीता हंस रही है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, बारिश हो रही है। इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान है। सब्जेक्ट, अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो ऑक्सिलरी भी जिसको कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स में तीन होती हैं, तीन तरह की हेल्पिंग वर्ब्स इसमें आती हैं, इज, आर या एम। इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आप डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से। उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। आईएनजी इज अ सफिक्स। आईएनजी लगते ही वर्ब में गति आ जाती है, जो रहा काम चालू है ऐसा अगर सेंस देना है तो वर्ब में आईएनजी लगा करके, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। जैसे गो में आईएनजी लग गया तो क्या बन गया? गोइंग बन गया। प्ले में लग गया तो प्लेइंग बन गया, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीन पर्सन होते हैं इंग्लिश में, जैसा कि बताया मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। आई फर्स्ट पर्सन है, आई के साथ एम आएगी, जो हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें आई के साथ एम। वी आर, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है, आई के साथ एम, वी के साथ आर। जितने प्लूरल हैं उनके साथ आर आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो उसके लिए इज होता है, और केवल आई के लिए एक अलग हेल्पिंग वर्ब है, आई के लिए एम है। बस ऐसे समझ लीजिए। वैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आप देख सकते हैं। यू आर, दे आर, दे के लिए आर, ही, शी और इट, या और भी कोई सिमिलर है, ही, रीता, गीता, सीता, मोहन, माय ब्रदर, इस प्रकार के कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके लिए इज होगा। तो इसके हिसाब से हम इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज आर एन प्लस वर्ब आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब में के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके रख देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तैयार हो गया। उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। इट इज वेरी इजी, बहुत इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट ऑल द सेम। एग्जाम्पल देखिए, राम इज रीडिंग। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज आता है, तो राम के साथ इज आया। सब्जेक्ट प्लस इनमें से कोई एक, राम के हिसाब से इज आया, और जो भी वर्ब लेंगे उसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। रीड में आईएनजी लग गया तो रीडिंग बन गया। इज, आर, एम के बाद वर्ब कभी भी कोई और रूप में नहीं आएगी, केवल आईएनजी लग करके आएगी कंटिन्यूअस टेंस में। तो राम इज रीडिंग, और ऑब्जेक्ट आप चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट जरूरी है आपके लिए, ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तो ऑब्जेक्ट रख देंगे। बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो सेंटेंस तैयार बैठा है, राम इज रीडिंग अ बुक। राम एक पुस्तक पढ़ रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग अ बुक। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। मैं खेल रहा हूं, तो आई के लिए एम आ जाएगा, आई एम प्लेइंग, प्ले में आईएनजी लग गया। शी इज सिंगिंग। इट इज रेनिंग, इट के लिए इज आता है, इट के लिए भी इज आएगा, इट सिमिलर है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है के लिए इट इज रेनिंग। राम इज रीडिंग अ बुक। अब ये जो वाक्य बनता है जिसमें सहायक क्रिया जो है, हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद होती है। ध्यान दीजिएगा, जब भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद होती है सेंटेंस हमेशा एफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव। तो एफर्मेटिव होगा जब भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में होगी, सेंटेंस विल बी एफर्मेटिव। ये मोटी सी बात इंग्लिश में जान लीजिए। और अगर आपको प्रश्नवाचक बनाना है, इंग्लिश में इंट्रोगेटिव बोलते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो भी हेल्पिंग वर्ब आपने यूज किया है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए, यानी ऑर्डर को चेंज कर दीजिए। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले कर दीजिए। यू शुड स्टार्ट द सेंटेंस विद द हेल्पिंग वर्ब, देन यू विल गेट इंट्रोगेटिव। इज राम रीडिंग अ बुक। अब ये देखिए, ये इंट्रोगेटिव हो गया, ये प्रश्नवाचक हो गया। इसका अर्थ हो गया क्या राम पुस्तक पढ़ रहा है? प्रश्नवाचक हो गया।
क्या वो जा रहा है, इज ही गोइंग। वह जा रहा है बोलना हो तो ही इज गोइंग, इज अंदर रहेगा, ही इज गोइंग। अब इसका ये पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, लेकिन अगर हमको इसी का प्रश्न बनाना है तो इज को पहले कर देंगे, इज ही गोइंग। शी इज डांसिंग, वह नाच रही है, ये प्रश्न, ये सकारात्मक है, अफर्मेटिव। इज बाहर कर दीजिए, इज शी डांसिंग। इट इज रेनिंग, अफर्मेटिव। इज इट रेनिंग, इज बाहर कर देंगे। इज राम रीडिंग अ बुक, इंट्रोगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लग जाता है। देखिए नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट आएगा। जो भी हेल्पिंग वर्ब है, इज है, आर है, एम है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में नॉट लग जाएगा। तो राम इज नॉट रीडिंग अ बुक, राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, ये हो गया नेगेटिव है, इसको नेगेटिव कहते हैं, दिस इज नेगेटिव। अब एक होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है केवल इंट्रोगेटिव। अगर हम अफर्मेटिव से सीधे इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यू विल गेट इंट्रोगेटिव। अगर मैं कहूं वह जा रहा है तो ये अफर्मेटिव हुआ। हिंदी की बात करते हैं, वह जा रहा है, ये अफर्मेटिव हुआ। अब इसका प्रश्नवाचक बनेगा, क्या वह जा रहा है, क्या वह जा रहा है, ये केवल प्रश्नवाचक है, इट इज इंट्रोगेटिव। नेगेटिव क्या होगा, वह नहीं जा रहा है। एक होता है क्या वह नहीं जा रहा है, मतलब कि इस सेंटेंस में गौर करिए, क्या वह नहीं पढ़ रहा है, क्या तुम नहीं खा रहे हो, क्या बारिश नहीं हो रही है। इस प्रकार के वाक्यों में ध्यान देने की जरूरत है। इसमें ये प्रश्नवाचक भी है, प्रश्न तो पूछा ही जा रहा है, लेकिन ये नेगेटिव क्वेश्चन है, नहीं शब्द भी आया है, नहीं, इसको कहते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इसमें कुछ नहीं करना है। जब नेगेटिव सेंटेंस से प्रश्नवाचक बनाएंगे, देखिए नेगेटिव कैसे बनता है, नॉट लग के बनता है, सहायक क्रिया के साथ में नॉट लग जाता है। देखिए सहायक क्रिया के साथ में नॉट लगा, तो जब नेगेटिव, अब इसका जब प्रश्नवाचक बनाएंगे तो केवल इंट्रोगेटिव मिलेगा। अफर्मेटिव से जब प्रश्नवाचक बनाएंगे तो हमको केवल इंट्रोगेटिव मिलेगा। देखिए, और जब नेगेटिव से प्रश्नवाचक बनाएंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब देखिए बाहर निकाला गया। जब हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल देंगे तो इज राम नॉट रीडिंग अ बुक, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। और एक हो सकता है, इसका एक अल्टरनेटिव है जो कि स्पोकन इंग्लिश में जरा ज्यादा चलता है, रिटन में भी चलता है। आप चाहिए तो इज, केवल इज बाहर निकालने के बजाय आप चाहें तो इज और नॉट दोनों को एक साथ मर्ज करके, इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो ये इज नॉट का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वो गलत, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है इजंट। तो ये हो जाएगा इजंट राम रीडिंग अ बुक, ऐसा भी चलता है। मतलब या तो आप केवल हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालिए, देखिए लिखा हुआ साफ साफ, राम इज नॉट रीडिंग अ बुक का अगर प्रश्नवाचक बनेगा तो केवल हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल के इंट्रोगेटिव बनता है। इसका हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल दिया, नॉट अपनी जगह पे है, देखिए नॉट अपनी जगह पे है, नॉट अपनी जगह पे। इज राम नॉट रीडिंग अ बुक, इज राम नॉट रीडिंग अ बुक, या नॉट और इज को एक साथ लेकर के दोनों को बाहर निकाल दीजिए। इजंट राम रीडिंग अ बुक, इजंट राम रीडिंग अ बुक, इजंट ही गोइंग टू स्कूल, इजंट इट रेनिंग, aren't you working, इस प्रकार से aren't we going there, तो isn't she watching the TV। इस तरीके से ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन गया। इसका यूज क्या है, जैसा कि मैंने बताया, इसका दो तरीके से इस्तेमाल होता है। एक तो ये नाम से क्लियर है, जैसा कि मैंने बताया, इसका मेन यूज क्या है, जब कोई काम चल रहा हो, बोलने के समय, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग समथिंग इज गोइंग ऑन, बोलने के समय कोई काम चालू है। जब मैं बोल रहा हूं तो वो पढ़ रहा है, तो मैं बोलूंगा ही इज रीडिंग, शी इज प्लेइंग, माई ब्रदर इज स्लीपिंग, इट इज रेनिंग, यू आर लिसनिंग। ये सब में काम चल रहा है बोलने के टाइम पे, तो ये प्रोग्रेसिव है, वर्क इज इन प्रोग्रेस, काम चल रहा है, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। दूसरा इसका यूज होता है कई बार ये नियर फ्यूचर के लिए। देखिए बहुत, इंग्लिश इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। इसमें कंटिन्यूअस टेंस से हम फ्यूचर का भी काम लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर। कब, नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर मतलब, नियर फ्यूचर डिफाइंड नहीं है कोई कि नियर फ्यूचर क्या होगा। कोई चीज आपको अपने कॉमन सेंस से, कोई चीज आज थोड़ी देर बाद होने वाली है, या आज शाम को आप कहीं बाहर जाने वाले हैं या जाएंगे, कल सुबह कुछ आप करेंगे, इट इज नियर फ्यूचर। 4 साल बाद की कोई बात है, 2 महीने बाद की बात है, तो वो नियर फ्यूचर नहीं है।
सो नियर फ्यूचर अपने हिसाब से आपको समझ लेना। तो टू टॉक ऑफ नियर फ्यूचर समटाइम्स यू यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। विल तो है ये, फ्यूचर की बात विल से करते हैं। आगे हम टेंसेस की अगली कड़ी में हम आगे विल भी पढ़ेंगे। जब विल का नंबर आएगा तो फ्यूचर की बात आएगी, तो फ्यूचर को विल से एक्सप्रेस करते हैं। मगर कॉन्टिन्यूअस टेंस से भी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से भी हम फ्यूचर की बात करते हैं। जैसे मैं कहूं आई एम लीविंग फॉर दिल्ली टुनाइट। अब देखिए इसमें कहता है कि इसका कहने का मतलब यह है कि आज रात को मैं दिल्ली जाऊंगा या दिल्ली के लिए निकल रहा हूं। तो आज शाम एकदम नजदीक है, अभी आज शाम मतलब नियर फ्यूचर हुआ। तो इसको बजाय आई विल लीव फॉर दिल्ली टुनाइट ये ना बोल करके ये ज्यादा एडवाइजेबल है कि आप बोलिए आई एम लीविंग फॉर दिल्ली टुनाइट। आई एम मीटिंग हर टुमारो, मैं उससे कल मिलूंगा। इसका तात्पर्य हुआ आई विल मीट हर टुमारो भी बोला जा सकता है, लेकिन आई विल मीट हर टुमारो इज ओके। लेकिन अगर आप बोलते हैं आई एम मीटिंग हर टुमारो, तो इसका मतलब हुआ कि आप नियर फ्यूचर की बात करते हैं। वी आर गोइंग टू मूवी दिस इवनिंग, आज शाम को हम लोग मूवी जाएंगे, मूवी जा रहे हैं, यानी कि हम नियर फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट प्रोग्राम बन चुका है और हम लोग जाएंगे, ऐसा पहले से है। नियर फ्यूचर का कोई प्रोग्राम है तो हम उसके लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस यूज करते हैं। तो यू कैन सी फॉर योरसेल्फ कि हाउ इंटरेस्टिंग दिस टेंस इज। इसका दो तरीके से इस्तेमाल होता है। एक तो प्रोग्रेसिव एक्शन के लिए, काम वर्तमान में कोई चीज चल रही हो उसके लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरा नियर फ्यूचर के लिए, यानी इसके अंदर फ्यूचर का भी एसेंस है, जिसको आपको समझ लेना चाहिए। अच्छा, इंट्रोगेट, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं। कई बार क्या होता है कि WH क्वेश्चन भी, अभी हमने ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये यस नो क्वेश्चन है। यस नो क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं, हम अपने पिछले वीडियोस में भी इसको क्लियर कर चुके हैं। एक यस नो क्वेश्चन होता है और एक WH क्वेश्चन होता है। यस नो क्वेश्चन क्या होता है भाई? जिसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सके। जब आप कहते हैं क्या वो जा रहा है हिंदी में, तो इसका दो ही आंसर होगा। अगर वो जा रहा होगा तो आप बोलेंगे हाँ वो जा रहा है, और अगर नहीं जा रहा होगा तो आप बोलेंगे नहीं वो नहीं जा रहा है। इंग्लिश में भी अगर पूछा जाए इज ही गोइंग, ये हेल्पिंग वर्ब से बनता है, ये भी देखा आपने। तो इज ही गोइंग, तो इसके दो आंसर होंगे, यस। अब इसको आप अंदर कर दीजिए, इस बार किया यू गेट क्वेश्चन, इसको सब्जेक्ट के बाद कर दिया यू गेट आंसर, दैट मीन्स यू गेट अफर्मेटिव। इज ही गोइंग, यस ही इज गोइंग, नो ही इज नॉट गोइंग, दोनों आंसर हो। आर यू रीडिंग, यस आई एम रीडिंग, नो आई एम नॉट रीडिंग, नॉट लगा दिया नेगेटिव बन गया। ये सब यस नो क्वेश्चंस होते हैं। WH क्वेश्चन क्या होते हैं? जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स होता है, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो WH क्वेश्चन कैसे बनते हैं? WH वर्ड से बनते हैं, वो भी बहुत आसान है, उसको मैं दिखाता हूं। देखिए अगली स्लाइड में मैं उसको दिखा रहा हूं। देखिए WH क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बोला कि दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन सीधे हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देंगे, आपको यस नो क्वेश्चन मिल जाएगा। WH क्वेश्चन वो होते हैं जो WH वर्ड से बनते हैं। WH वर्ड क्या है? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, व्हिच, इस तरह के प्रश्नवाचक शब्द हैं ये, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स। तो WH वर्ड्स के क्वेश्चन कैसे बनेंगे? बिल्कुल यस नो क्वेश्चन के पहले आप ऐसे समझ लीजिए, यस नो क्वेश्चन के पहले WH वर्ड लगा दीजिए, यू गेट WH क्वेश्चन। यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? WH वर्ड सबसे पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम में से कोई एक होगी, मैं पहले बता चुका हूँ। सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर और आई के लिए एम। तो हेल्पिंग वर्ब इन तीनों में से कोई एक होगी, वो आप लगा देंगे, और फिर सब्जेक्ट रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले होगी तभी क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो यस नो क्वेश्चन हो, चाहे वो WH क्वेश्चन ही क्यों ना हो। और फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, कंटीन्यूअस टेंस है तो वर्ब में आईएनजी तो लगेगा ही। एग्जांपल देखा जाए, तुम क्या खा रहे हो। अच्छा, मजेदार चीज क्या है, इसको भी समझिए। हिंदी में जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो बीच में आता है। देखिए क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, ये बीच में आता है, बट इंग्लिश में ये पहले आता है। देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, WH वर्ड सबसे पहले। तो क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट, उसके बाद देखिए WH वर्ड आ गया व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यू के लिए हेल्पिंग वर्ब आर होगी, उसके बाद सब्जेक्ट यू, तुम की इंग्लिश होगी यू, और खाने की इंग्लिश ईट होती है, उसमें आईएनजी लगा देंगे। सो क्या बन गया सेंटेंस? व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। वह कहाँ जा रहा है, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, तो वेयर WH वर्ड सबसे पहले,
वह की इंग्लिश ही होती है, ही के लिए इज आएगा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब पहले होगा सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब है तो वेयर इज ही, और जाने की इंग्लिश गो होती है उसमें आईएनजी लगा देंगे, वेयर इज ही गोइंग। ये डब्ल्यू इज क्वेश्चन है। तो आपने देखा कि यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू इज क्वेश्चन कैसे बनता है कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस टेंस का मैं 1 मिनट के अंदर रिकैप दे करके फिर इसको कंक्लूड करता हूँ। सब्जेक्ट के बाद इज आर एम में से कोई एक सहायक क्रिया लगा करके वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, यू गेट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, ऐसे पास्ट कंटिन्यूअस भी होता है, ऐसे फ्यूचर भी होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे वाले वीडियोस में देखेंगे, उसको हम टेकअप करेंगे। और उसके बाद ये काम क्या करता है, ये 2 तरीके से काम करता है। कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक ऑफ एक्शंस दैट आर गोइंग ऑन, जो काम चल रहा हो वर्तमान में बोलने के समय, एक वो, और एक नियर फ्यूचर के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, ये उपयोग में आता है। और उसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, डब्ल्यूएस क्वेश्चन और एस नो क्वेश्चन भी तो हमने बता दिया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो लोग हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आगे मिलते रहें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।